अगर पॉडकास्ट एक बीमारी होती और पॉडकास्टर बीमारी फैलाने वाला कीटाणु और सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए अगर 69% की जीएसटी लगा देती ना, तो इस यूट्यूब से 99.9% पॉडकास्ट चैनल ऐसे साफ होते ऐसे किसी ने यूट्यूब पे डेटॉल मूत दिया हो। जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के। अबे घर का दामाद है वो, अगर उसके साथ सोने के लिए बेड नहीं देंगे तो तू फिर दुकानदार से खरीद के लाएगी, तो फिर कल को तू इस बात का रोने लगेगी कि मुझे किसी दुकानदार ने किसी और के साथ सोने के लिए बेड दे दिया। अगर तेरे मम्मी को तेरे नाना नानी ने बेड नहीं दिया होता ना, तो फिर तुझे जमीन पे सोना पड़ता। और क्या, ज्यादा डार्क नहीं बनूंगा वरना फिर जेल भी तो हो जाती है। वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हेलो बिरादर, की हाल चाल। आज हम देखेंगे एक ऐसी महिला जिसके घर वाले उस पर बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है, वो ये कर सकती है और वो कैमरा के सामने कर रही है। और हम बात सुनेंगे कैसे पुरुष की नहीं, वो पुरुष नहीं है, I mean, वो जो है महापुरुष है, क्योंकि उसे अमीरों के ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट पता है ना जो अमीरों को खुद भी नहीं पता है। इन शॉर्ट तुम इसे अमीरों की बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज किया। और स्पेशली अंबानी जी ने इसकी जी में सेंसर फिट करवा रखा है। वो मूतने भी जाते हैं ना तो ये वाइब्रेट करने लगता है। इसके पास अरबों करोड़ों पैसे हैं व्हाइट में। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी, मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है। आपको इंटरनल खबर बताता हूँ, चलो। 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, ए ग्रेडर्स को 5 करोड़ वाली घड़ी मिली। अब वैसे पॉडकास्ट की शुरुआत तो हुई थी कि लोगों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और पैसे से रिलेटेड बातें करके उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की जाए। लेकिन आजकल पॉडकास्ट के नाम पर कच्छों में कच्छे ऐड किए जा रहे हैं। आपने अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है, दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए, ये पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। यार ये नाखून बाल तक तो ठीक था, हमने सुना था इनसे वशीकरण होता है, बट अब कच्चे से भी वशीकरण हो रहा है। नहीं, एक मिनट, इसे वशीकरण क्यों बोलते हैं? इसे तो कच्चीकरण घोषित कर देना चाहिए। माइक टाइसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। मतलब हम कितने सालों, डिकेड्स के पहले की बात कर रहे हैं, तो वो इतना कमाते थे। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए, तो वाह भाई वाह, इतनी ज्यादा लॉजिकल बात मैंने पूरे जीवन में पहली बार सुनी है। और फैक्ट की तो कतई चचा बकचोदी करने से पहले एक बार गूगल ही कर लेते। 15-20 साल के कैरियर में माइक टाइसन ने सिर्फ 58 फाइट लड़ी हैं और इनने 100 की कैलकुलेशन बता दी है। गंजे ने माइक टाइसन को कतई पेंटर समझ लिया, साला हर दूसरे दिहाड़ी पे भेज दे रहा उसे। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। अबे तू थोड़ा सा, ये 3 बच्चे, जो बच्चे 18-18 साल के हो, अचानक से आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अबे तू थोड़ी सी काम वाली बाई है क्या शाहरुख खान की? मतलब इतने अंदर की बात तो सिर्फ उसे ही पता हो सकती है। एक हमारे अंदर हीरोइन बहुत चल रही थी जिनसे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, तो उसी समय पे इस एक्टर के जो कि राजा हैं, उनका इनके साथ कुछ चल रहा। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। भाई साहब ने डायरेक्ट क्लेम मारा है, कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी बताई है कि शाहरुख खान की तीसरी औलाद शाहरुख और प्रियंका की औलाद है। अगर ये बात शाहरुख की गोरी और प्रियंका के गोरे ने सुन ली ना, तेरे कैरियर के साथ साथ बचे कुछ बाल भी खा जाएंगे वो। कुछ लोगों की ना आईब्रो मैच बिल्कुल यहाँ तक ज्वाइन हो जाती है। कभी भी इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिनकी आईब्रोज ज्वाइन होती है उनको ट्रस्ट नहीं करें? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके बाय। मतलब लोग अब जिनकी होगी वो फ्रेंड होगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के चक्कर में ये लोगों के रिश्ते तोड़वा कमाने की। भाई देखो, इन सब में कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हारी आईब्रो मिल रही है ना तो रेजर मार दो, फिर धोखा दे दो। इससे क्या होगा, कोई तुम पे शक नहीं करेगा, कोई तुम्हें भेदभाव की नजर से नहीं देखेगा। फिर कल को ये नहीं बोलेगा ना कोई कि भाई उसकी तो आईब्रो मिली हुई थी इसलिए धोखा दिया उसने। हाँ ये भी है। मेल को ना पैंटी पहनाई जाती, एक अलग सी पैंटी जिससे ऐसा लगे कि उनका पार्ट थोड़ा ऐसा हो गया है या कुछ भी हो गया है ऐसा। इनसे मिलिए, इनका नाम है नेहा। तुम्हारे लिए ना बस इतना ही जानना काफी है। अगर मैं तुम्हें इसका पूरा नाम बताऊंगा तो तुम हरामी लोग फिर गूगल करने लगोगे। मैं एक्सट्रीम बोल्ड करती थी, अब तो मैं एक्सट्रीम बोल्ड नहीं कर, मतलब बंद ही कर दिया। ऑफ कोर्स राज कुंद्रा सर का जो प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया, मैंने उसमें 2 सीरीज की थी। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि मैडम उस टाइप की सीरीज में काम करती थी जिसके लिए राज कुंद्रा को जेल हुई थी, और आजकल मैडम दे दनादन पॉडकास्ट कर रही है। बड़ी हुई, अहमदाबाद आई, मुंबई आई, मुंबई ने मुझे ग्रो करा, यहाँ आके पता चला डस्की इज अ कलर।
तो डस्की कलर की रिक्वायरमेंट आती थी तो मैं तो खुश होती थी कि वाह वहाँ जाके ऑडिशन दे दो। ये बढ़िया सीख लिया लोगों ने आजकल कि पहले अपना गहना बेचकर इज्जत औरत का गहना होती है। पैसे खरीदते हैं और उसके बाद पॉडकास्टर्स को पैसा देकर इज्जत खरीदते हैं। अबे इज्जत खरीदने की चीज थोड़ी ही होती है, कमाने की चीज होती है। मेरा बंद करने का वो ये क्लैरिटी मैं दे दूं, मेरा वो एक्सट्रीम बोल्ड बंद करने का रीजन ही ये था, जब भी उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं है ना, जो मैंने उनके ही प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो मैं उतना अब तो वो भी नहीं करूंगी, मैंने वो भी छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि बोलेगी कि अब मुझे शर्म आ गई थी, मुझे सही राह पे चलना था, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिए हैं। और रीजन दे रही है क्योंकि सरकार नहीं बनाने दे रही है। ये तू इज्जत कमाने आई है, ये बच्ची कुछ भी गवाने आई है पॉडकास्ट में। भाई बॉलीवुड स्टार या एक्टर ने आपका काम देखा है अडल्ट प्लेटफॉर्म्स पे? फैन भी रहे हैं, मिले भी है, मैसेज करते हैं, मिलने बुलाते हैं। हाँ? फिर वो एक्चुअली मुझे ना इसके फैन है बॉलीवुड वाले, क्योंकि वो हमें अलग तरीके से देखते हैं। मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं थैंक यू बोल रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद तुम मुझे अप्रोच करोगे कि मेरे घर आ और मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। एक्सक्यूज मी, ये बॉलीवुड सुपरस्टार है, उभरते हुए सुपरस्टार बनना चाह रहे हैं। कौन हो सकता है ऐसा उभरता हुआ सितारा जो इसके डीएम में पड़ा है? मुझे तो कोई मिल नहीं रहा, तुम्हें कोई मिला तो कमेंट कर दियो भाई। वे तो काफी बड़े एक्टर थे जूली में। हाँ, बट जूली के लिए मैं इसीलिए सिलेक्ट हुई थी क्योंकि मैं रेडी थी वो करने के लिए। हाँ? तो मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ ये पॉडकास्ट में इज्जत कमाने आई है या बच्ची कुची गवाने। मतलब तुम स्ट्रगल देख रहे हो इसका, इसको काम इसलिए मिला क्योंकि इसने, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है यार उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के लिए जिन बेचारियों को इस वजह से काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो टॉपलेस सीन नहीं दे रही है। कहीं सुना था कि हमारी तो 7 स्किन होती है ना, तो मैंने बोला मैं 1-2 स्किन ऐसे बहुत ज्यादा घिस लूंगी ना तो मेरी वापस वो नई बेबी स्किन आ जाएगी व्हाइट वाली। तो मैंने वो पत्थर लिया हाथ में और मैं घिसती गई और मैं घिसती गई और वो खून आने लगा। तो वो कलर व्हाइट नहीं आया, वो कलर रेड आया। बट तब मुझे ना अपने आप को पता चल गया कि ऐसे घिसने से व्हाइट नहीं होते। बड़ी जल्दी पता लग गया। वैसे वो जो 7वीं स्किन आई थी ना वो रेड वाली, उसके बाद व्हाइट ही व्हाइट आता, थोड़ा और घिस लेती ना तो बात सच हो जाती यार। वो बीइंग अ मेल किसी लड़की को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो इसमें ही पक्का कुछ उल्टी बकचोदी करेगी। बहुत यार जो भी है जिसकी आपने सीरीज देखी है, जिसको आप बोल रहे हो आप उसके फैन हो, मिलते हैं, तुमको मिलना है, तुम बहुत अच्छी है, वो हम मिलने गए, अब मैं आपसे मिलने आऊंगी, आप मेरा वेलकम करेंगे, दरवाजा खोलेंगे तो व्हाट विल आई एक्सपेक्ट? हेलो हाय नमस्ते जो भी। हेलो हाय नमस्ते। उन्होंने दरवाजा खोला, वो बंदा न्यूड था। हो सकता है वो बिजनेसमैन हो, उसके पास टाइम ना हो, इसलिए वो सीधा मुद्दे की बात करना चाह रहा हो। और 1 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार इसे मैसेज कर रहे हैं कि जो तू अपनी सीरीज में करती वो हमारे साथ कर ले। वहां पे उन्होंने क्या बोला था? अप्रोच करोगे कि मेरे घर आ और मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, वो एक्टिंग है मेरी, वो मैं बॉलीवुड स्टार के साथ थोड़ी करूंगी, लेकिन मेरा कोई राह चलता फैन होगा उसके घर में मैं पहुंच जाऊंगी एक्टिंग करने। मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया इनने कि ये इज्जत कमाने आई है पॉडकास्ट में या बच्ची कुछ गवाने आई है। अभी ऐसा हुआ है अंकल को किसी ने आपकी वीडियो भेज दी हो या कि आपकी बेटी क्या कर रही है? पापा से तो मुझे ऐसी न्यूज नहीं मिली है, बट मम्मी को ऐसा बोला होगा किसी ने, तो मम्मी बोलती है कि 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ, वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है। 1 मिनट, मुझे इन सब चीजों को प्रोसेस करने दो। इसके माँ बाप ने बोला कि हमारी बेटी कमरे में कपड़े नहीं बदल रही है, कैमरे के आगे कर रही है, तो वो हम उस चीज पे प्राउड कर रहे हैं कि वो सबके सामने कर रही है। भाई पॉडकास्ट तो इसके माँ बापों का लेना चाहिए मुझे लग रहा है। और लास्ट में क्या बोला था इसने? किसी के घर में घुस के वो चोरी छुपे या हमसे छुप के बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब तो नहीं कर रही है ना, जो कर रही है दुनिया के सामने है। समझ में आया लड़कियों? अगर तुम चोरी छिप पे बॉयफ्रेंड बना रही हो ना, वो ज्यादा गलत काम है कि खुलेआम वीडियोग्राफी करवाने से अच्छा। अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि ये पॉडकास्ट में बच्ची कुछ इज्जत लुटाने आई है।